हेलो योगिता, वॉइस सुनाई दे रही है मेरी? हेलो योगिता, वॉइस सुनाई दे रही है मेरी? जी सर जी। योगिता, चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल देना अपनी। ओके, ठीक है। थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर हम शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, 2 मिनट वेट जी करते हैं सर। फिर। ओके। हेलो हिमानी। यस सर। हिमानी, चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिएगा। हेलो गगन। हेलो सर। गगन, चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिए। ओके सर। हेलो लता। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल देना लता। ओके सर। इस साहिल कुमार अपना ऑडियो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, चलिए फिर। ठीक, टाइम तो हो गया है, 1 मिनट ओवर हो गया है। हम क्लास शुरू करते हैं। मेरी वॉइस सभी को सुनाई दे रही है क्लियर?
यस सर। ओके जी सर। ओके ठीक है। ये साहिल का हमारा साहिल कुमार ऑडियो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, चलिए हम फिलहाल करते हैं अपनी क्लास शुरू। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? यस सर। ओके ठीक है, तो पेपर 2 ही है आपका, साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स, मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी। ठीक, और इससे पहले हम 2 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी। हमने पहले टॉपिक में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखा था। ठीक, उसके बाद हमने सेकंड क्लास हमारी हिस्टोग्राम की हुई थी, हिस्टोग्राम या कॉलम डिज़ाइन या फिर बार डिज़ाइन। ठीक है, तो वो हमने दोनों जो है बनाना हमने सीखा था। ठीक, और आपको जिसने अगर क्लास अटेंड नहीं भी करी तो उन्होंने यूट्यूब पर देख लिया होगा ना। तो आज का अब हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अगला आज का टॉपिक है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक, आज मैं हिंदी में नहीं लिख पाया हूँ, तो हिंदी में इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता वक्र। ठीक है, या आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बारंबारता कह लीजिए या आवृत्ति कह लीजिए, बात एक ही। ठीक, तो इसे बोलते हैं कम्युलेटिव मतलब संचयी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, कर्व मतलब वक्र। ठीक, संचयी आवृत्ति वक्र कहते हैं। तो ये है हमारा, हम इसे कैसे बनाते हैं, क्या होता है ये। ठीक, तो ये हम देखेंगे आज की क्लास में। ठीक, सबसे पहले है कि cumulative frequency curve is a curve which is made according to cumulative frequencies। ठीक, जो संचयी आवृत्ति वक्र होता है वो किसके आधार पर बनाया जाता है? वो बनाया जाता है संचयी आवृत्तियों के माध्यम के द्वारा बनाया जाता है, की सहायता किससे बनाया जाता है। ठीक, तो अगर आप में से कोई बताना चाहे कि संचयी आवृत्ति क्या कैसे निकालते हैं आप लोग, अगर आपने पिछली क्लास में शायद पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, या फिर 10th या 12th में शायद पढ़ा होगा, तो आप में से कोई बता सकता है ये संचयी आवृत्ति कैसे कैसे निकालते हैं? सॉरी, कोई बताना चाहेगा? हिमानी, पता है आपको संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं? हेलो हिमानी, वॉइस सुनाई दे रही है? हिमानी, वॉइस सुनाई दे रही है आपको? गगन, आप बता सकते हैं? सर आप? नहीं पता है? नो सर। ओके ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है when we made this curve the cumulative frequencies is pointed on exact upper limit of class interval। ठीक है, जो भी हमारा टेबल दे रखी होगी, मतलब क्लास इंटरवल दे रखा होगा, उसकी जो अपर लिमिट होगी, एग्जैक्ट अपर लिमिट या फिर कह लीजिए प्योर अपर लिमिट होगी, उस पे पॉइंटेड करके हम जो है वो कर्व जो है वो बनाएंगे। ठीक, अभी आपको इनके सबके मतलब समझ में आ जाएंगे क्या क्या कह रहे हैं। इसके बाद फर्स्टली वी चेंज द क्लास इंटरवल इनटू प्योर क्लास इंटरवल। ठीक, जो हमें क्लास इंटरवल दे रखा होगा पहले हम उसको प्योर क्लास इंटरवल में बदलेंगे, और जो फ्रीक्वेंसीज होंगी, हमें देखो जब भी हम कुछ भी हमें क्वेश्चन के रूप में दे रखा था तो क्या वो दे रखा होता है, एक क्लास इंटरवल दे रखा था, वर्गांतर जिसको बोलते हैं, एक तरफ फ्रीक्वेंसीज दे रखी होती हैं। लेकिन हमारा यह है कि हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए हम पहले तो क्लास इंटरवल को प्योर क्लास इंटरवल में बदलेंगे और फ्रीक्वेंसीज को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में बदलेंगे। ठीक, अभी ये कैसे करेंगे ये अभी हम आगे आपको बताएंगे।
ठीक, तो देखिए ड्रॉ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, इस टाइप का देखिए क्वेश्चन अभी दे रखा होगा, आपको दिख रहा होगा, एक तरफ क्लास इंटरवल है और एक तरफ जो है, एक तरफ आपका फ्रीक्वेंसी दे रखा है। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे करेंगे? ठीक, इसको हमने कैसे करा है, चेंजिंग द CIN। अब यहाँ पर मैं आपको चेंजिंग करना दिखा रहा हूँ, CI क्लास इंटरवल को प्योर क्लास इंटरवल में कैसे करना है और फ्रीक्वेंसीज को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा टेबल दे रखा था। ठीक, ये हमारा दे रखा था क्वेश्चन ना, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा था। ठीक, ये हमारा दे रखा था। अब इसको कैसे करना है, देखिए ये टेबल आ गई आपकी चेंजिंग वाली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्योर क्लास इंटरवल क्या होता है कि देखिए सबसे नीचे से शुरू करेंगे, 10 से 19 वाला क्लास इंटरवल था। ठीक है, सबसे नीचे अगर आप देख सकें, ठीक है, ये कर्सर आप देख सकें, ठीक है, 10 से 19 ये वाला क्लास इंटरवल था, तो इसको हमने लिखा 9.5 से 19.5, ये होता है प्योर क्लास इंटरवल। ठीक है, प्योर क्लास मतलब जो हमारी लोअर लिमिट है, यहाँ पर लोअर लिमिट है 10, ये 10 नहीं होती, एक्चुअल जो प्योर लिमिट होती है वो होती है, अब लोअर लिमिट होती है वो होती है 9.5, मतलब इससे 0.5 कम। और प्योर अपर लिमिट होती है, ये जो 19 दे रखा है से 0.5 ज्यादा। ठीक है, तो इसको 10 और 19 को हमने चेंज किया 9.5 से 19.5, ये इसका प्योर होता है। ठीक, और इसी प्रकार से यही होगा, 20 20 का 19.5 हो गया, 20 से 0.5 कम तो 19.5, और 29 का हो गया 29.5। इस तरह से ये सारे क्लास इंटरवल को हमने प्योर क्लास इंटरवल में बदल लिया है। ठीक, आप इसको बिना बदले भी डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बनाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपके माइंड में, तो इससे अच्छा है बाद की सुविधा के लिए पहले इसको हम कन्वर्ट कर लिए। ठीक, तो हमने पहले इस क्लास इंटरवल को प्योर क्लास इंटरवल में बदल लिया। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसीज को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में कैसे करते हैं, देखिए कैसे करते हैं, देखिए देखिए सबसे नीचे से शुरू करते हैं। ठीक है, 10 से 19 वाले से, अगर ये 10 का 19 क्लास इंटरवल ऊपर होता, ठीक है, पहले ये नोट आपको करना है, अगर 10 से 19 वाला क्लास इंटरवल ऊपर होता और ये 70 टू 79 नीचे होता, तब हम ऊपर से शुरू करते। ठीक है, मतलब जो लोएस्ट क्लास इंटरवल है वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 है। ठीक है, इसे 10 से 19 की थ्री फ्रिक्वेंसी है, तो पहले हम इसको 3 का 3 लिख लेंगे। ठीक है, 3 का 3 लिख लेंगे। अब क्या करना है, अब इसको जोड़ते हुए चलना है। ठीक है, 3 प्लस 8 कितना हो गया, 11। ठीक है, 11 प्लस 12 हो गया 23, 23 प्लस 15 हो गया 38, 38 प्लस 9 हो गया 47। ठीक, ठीक, 47 प्लस 6 हो गया 53, और 53 प्लस 5 हो गया 58। मतलब ये जो n की वैल्यू है और जो सबसे ऊपर वैल्यू आएगी ये सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। आगे आने वाले जब आप मीन मीडियन मोड में पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये करना होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो क्लास इंटरवल को प्योर क्लास इंटरवल में कैसे बदला, हम कैसे करते हैं, और फ्रीक्वेंसीज को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में कैसे बदले। क्लियर हुआ है सबको? यस सर। हिमानी आपको क्लियर जी हुआ? सर। अच्छा, योगिता को भी क्लियर हो गया। हिमानी वॉइस सुनाई दे रही है? यस सर। ओके, ठीक है। लता आपको वॉइस सुनाई, आपको क्लियर हो गया? यस सर। ओके, ठीक है। अभी नहीं भी क्लियर होगा तो हम जब यूट्यूब में इसको डालेंगे तो आप घर पे आराम से बैठ के देखेंगे तो ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा जब एक बार रिवाइज। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, ये हमको चेंज कर लेना पहले। बिना चेंज करे भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये करके दिखाना है। मतलब CF तो आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये CF को ड्रॉ करेंगे, ना कि फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला, ये जो प्योर क्लास इंटरवल है इसको चाहे ना भी करें, लेकिन जो हमारा बनाएंगे हम ड्रॉ करेंगे उसके लिए ये निकालेंगे तो आपको बाद में आसानी होगी। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे बनाते हैं ये हम मैं आपको शो करता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। ठीक, ओके, ठीक,
ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। थोड़ा मैं इसको बड़ा बना दे रहा हूँ। ठीक, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी यस सर। सर। ओके, ठीक है, यस सर। ओके। ठीक ठीक, तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ठीक, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। तो देखिए हमारा जो एक्चुअल था, एक्चुअल जो हमारा वो था हमारा 9.5 से 19.5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9.5। ठीक, और 19.5 हम लिखेंगे। ठीक, तो अब देखिए क्या करना है आपको। इसमें 9.5 से 19.5 की फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर मैं इसको वो कर देता हूँ 5। यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी वाला बना देता हूँ। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। ठीक, ये 25 है, ये 30 है। ठीक है, मैंने ये 5 के गैप पे बना रखा है। आप चाहे तो डायरेक्ट 10, 20, 30 भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है। 35, 40, और 45, 50। ठीक, इसको हम और ऊपर ले जाते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 55 और 60। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है। देखिए पहले वाला आपका दे रखा था 9.5 से 19.5, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी है, हमने सी एफ था वो देखना है। तो हमें क्या था 3। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या था कि एग्जैक्ट अपर लिमिट के पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ से हम शुरू करेंगे, और 19.5 का 3 लगभग कहाँ पर आएगा, 3 लगभग यहाँ पर आएगा। ठीक है, 3 लगभग ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कर्व और यहाँ पर खींच देंगे। ठीक, तो क्या हुआ, एग्जैक्ट अपर लिमिट के पॉइंट के ऊपर हमने इसको शो किया। ठीक है ना। अब इसी प्रकार फिर दूसरा क्लास इंटरवल था 19.5 से 29.5। ठीक, इसको हमने 29.5 लिख लिया है। ये हमने 29.5 लिखा। ठीक, 29.5 लिखा। अब देखिए इसका, इसकी कितनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, इसकी है 11। ठीक है, तो 11 कहाँ पर आएगा, 11 लगभग इसके ऊपर आएगा, और हमें ये 29.5 के पॉइंट करना है। ठीक, तो लगभग यहाँ पर आएगा। ठीक, फिर हमें क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है। ठीक, इसके बाद क्या था 29.5 से 39.5। ठीक, 39.5। ठीक, अब 39.5 इसकी क्या था, इसका था हमारा 23। ठीक है, 23 लगभग कहाँ पर आएगा, 23 लगभग इसके बीच में आएगा, 20 से 25 वाले के बीच में, और यहाँ पर आएगा, और हम इसका पॉइंट लेते हुए यहाँ पर एक खींच देंगे। ठीक है,
ठीक, तो फिर हम इसको यहाँ से मिला देंगे ऊपर। ठीक, इसके बाद था 39.5 से 49.5। ठीक, अब क्या करेंगे, इसकी फिर किसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 38। ठीक है, तो 38 लगभग कहाँ पर आएगा, 35 से 40 के बीच में आएगा। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर आएगा। ठीक, और इसको हम यहाँ से खींच देंगे। ठीक, अब इसके बाद 49.5 से 59.5 है। 59, 59.5। ठीक, तो ये है, इसका था 47। ठीक है, तो 59.5 से ऊपर चलेंगे, 47 आएगा 45 से 50 के बीच वाले में। ठीक, तो लगभग आएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आएगा, इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ठीक, फिर इसके बाद था 59.5 से 69.5। ठीक, 69.5। ठीक, अब इसकी फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 53। ठीक, 53 50 से 55 के बीच में आएगा। ठीक, ये रहा, यहाँ पर आएगा लगभग, है ना। इसको हमने खींचा और इसको मिला दिया यहाँ पर। ठीक, और इसके बाद था लास्ट 79.5। ठीक, इसका लगभग था कितना, इसका था 58। तो यहाँ से 58 लगभग ये, ठीक 58 लगभग आएगा, 58 लगभग आएगा इधर। ठीक, इसको मिला देंगे यहाँ। ठीक, तो ये जो हमें कर्व प्राप्त हुआ है, ये हुआ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक, तो क्लियर बात ये है, 3 पॉइंट जो पहले बताए थे कि जो जो कर्व जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के आधार पर बनाया जाए वो होता है। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज करते हैं वो हमने देखा, फिर उसके आधार पर हमने ही बना दिया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था हमारा, दूसरा पॉइंट ये कह रहा था कि जो उसकी अपर लिमिट, एग्जैक्ट अपर लिमिट होती है, उस पर पॉइंटेड करते हैं। ठीक है, तो हमने देखो 9.5 से शुरू किया था और जो उसकी 19.5 के जस्ट ऊपर पॉइंट करके वहां पर हम जो है बनाते हैं। ठीक है, तो सब में आपने देखा जो एग्जैक्ट अपर लिमिट पॉइंट थी, हमने सीधे उसके ऊपर ही उसको शो किया है। ठीक, थर्ड हमारा पॉइंट क्या था, थर्ड हमारा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट क्या था, वो चेंज करना। ठीक है, चेंज करते हैं, तो हमने वो चेंज करना आपको सिखा दिया। तो इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हम लोग बनाते हैं। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ओके, यस सर। अच्छा, और योगिता हिमानी यस क्लियर हो गया सर। आपको? ओके, हिमानी वॉइस सुनाई दे रही है? हेलो यस सर। हिमानी। ओके, ठीक है, तो इस तरह से हम यस सर। कम्युलेटिव, ओके ठीक है, सुनाई देगा हिमानी मुझे। इस तरह से हम जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं। और आप लोग इसे बुक में देखना चाहें एक बार और रिवाइजन के लिए, बुक में देखिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी यूट्यूब पे हम डालेंगे तो उसमें भी आप रिवाइज कर सकते हैं। और मेन चीज़ बस आपको है कि फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज करता है उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, बाकी ये तो सब आप बना लेंगे। ठीक, तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एक मिनट में आपके प्रेजेंट सेव कर लूँ। ओके, ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग लीव कर सकते हैं क्लास।
ओके सर। योगिता अब योगिता यू कैन लीव, आप लीव कर सकते हैं।